इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5वें वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग से हम कैसे निकालेंगे। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज रिंग हम प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे ताकि उसका एक्सिस हमेशा इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। और उस केस में इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। एक छोटी सी पार्ट्स के कारण किसी पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसके बाद सारे टर्म को यानी फुल सर्कल को इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है। तो रे डायग्राम में पहले हम समझें कि यहां सी से ए बी इज अ स्मॉल पोर्शन इज डीएल और इसकी सेंटर से एक लाइन लिए हैं पी जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। डेफिनेट है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो डेफिनेट है अपोजिट डायरेक्शन में ये डीई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इसका दो वर्टिकल कंपोनेंट बन रही है, एक डीई साइन थीटा और एक डीई कॉस थीटा। सिमिलरली अगर नीचे से लेंगे तो डीई कॉस थीटा इन अलोंग एक्स एक्सिस, डीई साइन थीटा अलोंग अपर डायरेक्शन। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग यानी डीएल डीएल करते हुए अगर हम सारे पार्ट्स कर लेंगे तो डीई कॉस थीटा एक डायरेक्शन में मिलेगा और डीई साइन थीटा एक दूसरे के अपोज करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म हमको मिल जाता है कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम मिलेगी वो अलोंग एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर अलोंग that whole term becomes 0. So let a circular wire of radius small a and center O held perpendicular to the plane. Okay, let a small q is the charge on the loop and let p to c not here O say OP is equals to R. OP is let OP is equals to R. Here OP is equals to R is a point on which we have to gain the electric field. तो सबसे पहले ये dq निकालते हैं। अगर टोटल सरफेस पर हमारा q चार्ज है तो यूनिट पर हो जाएगा q बाई 2 पाई a, तो dl लेंथ पर हो जाएगा q बाई 2 पाई a इंटू dl, जिसको हम लोग dq से करेंगे तो dq इक्वल्स टू q बाई 2 पाई a इंटू dl। अब यहां पर देखते हैं कि d डिफरेंशियल E हमको कहां से निकालना है, तो डेफिनेट है ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स DE इक्वल्स 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई पीसी स्क्वायर। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अलग अलग पार्ट में देखते हैं कि डी साइन थीटा जब भी निकालेंगे तो वो सम होकर 0 हो जाएगी। अलोंग एक्स एक्सिस सारे कंपोनेंट्स का अलोंग एक्स एक्सिस में सेम डायरेक्शन हमारा डीई कॉस थीटा मिलता है, तो डीई का वैल्यू हम यहां से पुट अप कर देते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डीएल बाई 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टू पाई ए आर स्क्वायर बाय
आर बाय इतना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dl इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 2πa। तो 2πa से 2πa को कैंसिल कर दें, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0 q इंटू स्मॉल r बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमको डिराइव करना रहता है। अब let r is too much greater than a, then lower side we neglect a square, then the formula is 1/4πε0 q into a small r by r cube. So 1 r to 1 r is cancelled, hence formula become 1/4πε0 q by r square, means electric field equals 1/4πε0 q by r square। ये हमारा मेन फॉर्मूला आया। अब क्या, एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है? तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफरेंशिएट dE by dr equals 0, hence we differentiate this term which is equals to 0. By differentiation of this equation we get r equals plus और माइनस a/2। तो ग्राफ पर भी हम देखते हैं कि ये दो पॉइंट पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी, एक माइनस a/2 पर और एक प्लस a/2 पर यह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। नाउ इन सेकेंड केस, here electric field intensity at any point due to a long thin wire uniformly charged. Here we have to prove without using Gauss theorem, यानी बिना गॉस थ्योरम यूज किए हुए इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर मान लिए जिस पर कंप्लीटली ये पॉजिटिव चार्ज अरेंज किया हुआ है। तो किसी पॉइंट से हम पहले ओ पॉइंट मानकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और किसी स्मॉल एलिमेंट के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम dl एंड इट मेक थीटा एंगल। तो ये dE इस एक्सिस के साथ dE cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी पैरेलल वायर के पैरेलल डायरेक्शन में dE sin थीटा बना रही है। तो यहाँ पर dE sin थीटा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हुए कैंसिल कर देगा। तो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड केवल dE cos थीटा बच जाती है जो कि सेम डायरेक्शनल कंपोनेंट होगा। तो let an infinite length of charge with uniform line charge density lambda as shown in figure, given lambda is equals to dq by dx, hence dq is equals to lambda times of dx. तो dE is 1/4πε0 then dq by r square or dq is equals to lambda into dx divided by r square plus a square. Here summation of dE sin theta equals to 0 क्योंकि सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट E इक्वल्स dE cos थीटा। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो cos थीटा इंटू dE और dE का वैल्यू 1/4πε0 इंटू लैम्डा dx बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पुटअप कर दिए। कांस्टेंट टर्म में हम एक चीज देखते हैं कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो इसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं x इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी।
तो डेफिनेट है कि लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर देंगे, cos थीटा इंटू डी एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको कंपोनेंट को चेंज करना है, जिससे dx को हम चेंज करते हैं। तो dx को चेंज करने के लिए x इक्वल्स टू वाई इंटू टैन थीटा, तो dx इक्वल्स टू वाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज हम यहाँ पर पुटअप किए और x की जगह पर y टैन थीटा को पुटअप करेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एंगल चूंकि अब आ गया तो 0 to पाई/2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। देन लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू वाई, देन एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई/2 cos थीटा इंटू डिफरेंशियल थीटा। और तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो वो sin थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा का वैल्यू 0 से पाई/2, पुटिंग अपर लिमिट minus their lower limit. The sin pi/2 equals to 1, but sin 0 degree equals to 0. Then it's showing as lambda by 2 pi epsilon naught. Hence, electric field at any point is defined by lambda by 2 pi epsilon naught. Electric dipole in a uniform two-dimensional electric field. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और कुछ एंगल पर, जस्ट एज विथ थीटा एंगल, तो इसमें हम देखते हैं कि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है, मूव करने लगती है विथ एंगल। तो किस तरह का उसमें फोर्स अप्लाई होगा और कितना टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो लेट अ डाइपोल ए बी लाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ एंगल थीटा विथ फील्ड डायरेक्शन। तो फील्ड डायरेक्शन से इसका एंगल हमने थीटा लिया है। तो थीटा से हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी परपेंडिकुलर ये दो कंपोनेंट यानी 2a साइन थीटा और नीचे हमारा 2a कॉस थीटा बन रहा है। तो टॉर्क का डेफिनेशन है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू 2a साइन थीटा, और F तो हमारा फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज Q इंटू E, दैट्स Q इंटू E इंटू 2a साइन थीटा, और Q into 2a is your dipole moment. So Pe sin theta is your equation. Hence P torque is defined as P vector cross E vector. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो P means torque is your vector quantity. It is obtained by vector product of P vector and E vector. Unit of torque means फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी न्यूटन इंटू मीटर, और डायमेंशन के लिए डायमेंशन ऑफ फोर्स और डायमेंशन ऑफ लेंथ पुटअप करेंगे, तो ml2 t इनवर्स -2। ये वर्क और एनर्जी की सिमिलर टाइप डायमेंशन है, यानी ml2 इंटू टी इनवर्स -2 वर्क का भी और एनर्जी का भी सेम डायमेंशन होता है। अब देखते हैं किस स्टेट में ये मैक्सिमम और किस स्टेट में मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 इक्वल्स टू 0 मीन्स टॉर्क इज 0, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखने पर टॉर्क मैक्सिमम काम करती है Pe मीन्स डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें, ये तो हमारा फोर्स के रिस्पेक्ट में टॉर्क का कॉन्सेप्ट मिला, तो एनर्जी कितना होगा।
तो वर्क डन निकालते हैं तो सिंपल केस में देखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर वर्क डन निकालने के लिए टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, यानी टाउ इनटू डिफरेंशियल थीटा। Thus, P is sin theta into differential theta. तो वर्क डन, टोटल वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट, यानी जिस एंगल से लेकर किसी एंगल तक इंटीग्रेट करना है वहां से थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिए। P is sin theta into differential theta। साइन थीटा का डिफरेंशियल फॉर्म माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 इक्वल्स पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब जरा थीटा 2 की जगह पर थीटा रखते हैं और थीटा 1 की जगह पर 90 रखेंगे, तो कॉस 90 दैट इज 0, हेंस वर्क डन बिकम माइनस पी ई कॉस थीटा। Next we discuss about area vector. The vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward drawn normal. Here delta S vector is defined as n cap unit vector into delta S। और इसमें देखते हैं कि कोई भी सरफेस का एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो करती है, यानी रोटेशन की डायरेक्शन में। जैसे ये सर्कल है और सरफेस ऐसे क्लोज कर देंगे, तो जिस डायरेक्शन में सरफेस को क्लोज करते हैं, देन द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ देयर वेक्टर डायरेक्शन, मीन्स उस डायरेक्शन को वो शो करती है। तो डेफिनेट है कि इस केस में अगर हम ये सरफेस लें और इस सरफेस की इस तरह से हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अगर ये सरफेस लें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर होता है, तो डेफिनेट है कि इसका डायरेक्शनल फॉर्म यानी एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इस एरिया से टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करके निकलते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये चीज याद रखना है कि कितना पास नहीं होता है, बल्कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना पास होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग given area in perpendicular direction is called electric flux. Here delta phi equals to E vector dot delta S vector, means E into delta S cos theta। If delta S tends to 0, तब क्या होगा, means ये difference converted into differential form, तो d phi is equals to E vector dot ds vector, which implies E into ds cos theta। Electric flux is your scalar quantity. Electric flux is your scalar quantity. Area is your vector quantity. Electric flux is scalar quantity. यूनिट क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले फॉर्म में हम इसका पुटअप करेंगे, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड डायमेंशनल स्टेट क्या होगा, तो E का डायमेंशन और डेल्टा S का डायमेंशन हम पुटअप करते हैं, वी गेट m l पावर 3 t पावर -3 a पावर -1। अब ये दो कॉन्सेप्ट से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या एक थ्योरम बनती है, दैट इज नोन एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। केवल कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में है, क्या ये मैग्नेटिज्म में भी होगा, तो ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिज्म में भी शो करती है, लेकिन मैग्नेटिज्म में
बी डॉट डी एस वैक्टर जब हम निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मेन कारण है कि कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू को सेपरेट किया जा सकता है व्हेन इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज, बट इन मैग्नेट that north pole or south pole always lie in equal state. So according to this theorem, total electric flux over the closed surface in a vacuum is how much times? 1 by epsilon naught times the total charge contained inside the given surface. Means phi is defined as integral close integral of E vector dot ds vector is equals to 1 by epsilon naught times of q or q by epsilon naught. Now we have to prove Gauss's law. For proof Gauss law, we have take a point charge at a particular point and make a Gaussian surface at particular distance. Let us r is the radius, r as radius of this Gaussian surface. अब इस केस में सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एक स्मॉल पोर्शन को देखना है. दिस इज योर डेल्टा एस. तो डेल्टा एस का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा और ई वेक्टर का डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन देखेंगे कि ये एक ही डायरेक्शन में है. इसका मतलब दोनों के बीच एंगल जीरो है. तो इस केस में लेट अस सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट द सेंटर O ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r. ये भी देख लिए सेंटर पर है. तो यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस माने हैं, उसका स्मॉल पोर्शन लेके चल रहे हैं. और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? तो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ वी टेक E vector equals to Q by 4 pi epsilon naught into R square. हम इससे पहले बता चुके हैं कि दोनों के बीच हमारा एंगल जीरो है. एंगल बिटवीन E vector and delta S equals to 0. So therefore E dot ds equals to E into ds, means cos 0 equals to 1. Then in that case q by 4 pi epsilon naught into r square into ds factor. Now d phi is equals to E into ds factor equals q by 4 pi epsilon naught into r square into ds factor. तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस पूरे सरफेस पर इसको इंटीग्रेट कर देना है. तो पूरे सरफेस पर जब हम निकालते हैं तो देन phi equals to integral form of d phi q by 4 pi epsilon naught into r square, that is constant term. So we have to integrate ds. तो अब जरा सोचो कि ये पूरा का पूरा स्फीयर है. तो स्फीयर का पूरा अगर हम सरफेस यानी छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, जिसमें 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए. क्या बच गया यहाँ पर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया. Hence we get the result as phi equals to E vector dot ds vector equals to Q by epsilon naught. है ना? That is proved. This is your Gauss theorem. अगर बाय द वे हम कोई स्फीयर लें और इसकी अंदर में बहुत सारे चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 and so on lie inside, then
The flux is equals to, according to Gauss law, 1 by epsilon naught times the sum of all charges, means q1 plus q2 plus q3 plus q4 and so on qnth equals 1 by epsilon naught. Then summation from I equals to 1 to I equals to n of q8.